नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। भगवान के भव्य महल में विराजमान होने का वार्षिक उत्सव 3 दिवसीय होगा। पौष शुक्ल की द्वितीया को रामनगरी में धार्मिक अनुष्ठान होगा। 5 जगह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर धार्मिक अनुष्ठान होगा। राम मंदिर परिसर के साथ राम मंदिर के परिसर के बाहर भी आमजन प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे और इसको लेकर व्यवस्था बनाई गई है। पौष शुक्ल की द्वादशी 11 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगी। भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा और 12:20 के शुभ मुहूर्त पर ही भगवान रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसको लेकर जानकारी दी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी पर प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ मनाई जाएगा। गद टीले का प्रांगण, उसमें सब समाज, आप सब लोग कभी भी बिना किसी के पूछे अनुमति लिए जा सकते हैं। अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से 1.5 घंटा 3:30 बजे तक राम कथा और 3:30 बजे के बाद भगवान राम के जीवन या अन्य आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन। ये दोपहर का काल है। सायंकाल 5 बजे के बाद अंगद टीला पर ही तरह तरह के अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच बनेगा। ये 2 घंटा होगा, 5:30 से 7:30। अंगद टीला के प्रांगण में ही पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को प्रातःकाल भक्तों के लिए भोजन प्रसाद का वितरण प्रारंभ करेंगे। दूसरा स्थान है मेरठ महोत्सव में अपनी डांस प्रस्तुति देने आई हेमा मालिनी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि वो गंगा बैले डांस के जरिए गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश देंगे। इसके साथ हेमा मालिनी ने कहा कि मेरठ महोत्सव से भी स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मेरठ से मेरा पहले कोई नाता नहीं था, लेकिन आज यहाँ आकर अच्छा लगा। बॉलीवुड पर दक्षिण सिनेमा हावी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी बेहतर होगा वो बिकेगा। दक्षिण भारत वाले अधिक मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसलिए वो बिक रहा है। तो वहीं बॉलीवुड को भी प्रयास करना चाहिए कि वो भी बेहतर सिनेमा दे। मैं बहुत अपने आप को फिट पाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अगर राजनीति में हूँ तो उसके जरिए मुझे लोगों तक पहुँचने का एक अवसर मिलता है। लेकिन आज अभी जो ये जो मेला है मेरठ में, यहाँ आने का अवसर मिला, तो मैं मेरा मैसेज जो देना चाहती हूँ लोगों तक, वो मैं कर पाती हूँ। ये गंगा मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए, बाद में आप लोग पूछिएगा। क्योंकि गंगा में सिर्फ नदियों को, हमारे पूरा देश में जितने नदियां हैं, मैं सांसद हूँ मथुरा की, वहाँ पे यमुना की क्या हालत है। यमुना का ऐसा हम लोगों ने करके रखा है, गंगा भी ऐसी है। तो इसको कैसे शुद्ध करें, तो हम सरकार भी कैसे करेगी। ये तो पूरा जनता का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ यू विल ऑल पार्टिसिपेट। ये सिर्फ वो भी मैसेज नहीं है गंगा में ये भी मैसेज है कि आप पर्यावरण को कैसे रखेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है पूरा देश का, है ना। देश का डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, सारा पेड़ों को काट देते हैं। ये जरूरी है क्या, पेड़ का रखना जरूरी है कि नहीं। और ऊपर से हमारे भगवान ने हम सबको सृष्टि किया है, साथ साथ में उन्होंने जीव जंतु को भी दिया, है ना। पूरे एनिमल्स, कितने सारे एनिमल्स हैं हमारे साथ, वो पशु पक्षी सब है, लेकिन उनको हम लोग हिफाजत करते हैं कि नहीं करते हैं। नोबडी बॉदर्स। सो वो जाके उनको मार डालते हैं। तो ये सब मैसेज मेरा इस गंगा में है। और आइए आप सब लोग जिन्होंने हाथ उठाया है,
रण ने हमें गंगा को। बिलसी बीजेपी विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई सहित 16 लोगों पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दबाव और धोखाधड़ी से करोड़ों की जमीन हड़पने के साथ एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप था। तो वहीं पुलिस को 10 दिन में आदेश का पालन कर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश मिला था। इस प्रकरण में विधायक ने सफाई देते हुए अपने आप को फंसाने का आरोप लगाया था। बदायूं में बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं कोर्ट ने भी पुलिस को मात्र 10 दिन का समय दिया है। इस 10 समय के अंदर उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बदायूं में बीजेपी विधायक पर गैंगरेप और धोखाधड़ी से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है, जिस पर सफाई देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की ओर से पुलिस को मात्र 10 दिन दिए गए हैं। इन 10 दिनों में पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। साध्वी ऋतंभरा भागवत कथा के में शिरकत करने के लिए महोबा पहुंची। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा संभल में मिले हरिहर मंदिर और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने देश की सियासत पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। महोबा में साध्वी ऋतंभरा ने संभल मामले में दावा किया कि हरिहर मंदिर को छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य सूर्य के समान होता है जिसे कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। साथ ही साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि बांग्लादेश का अस्तित्व भारत से है, इसीलिए बांग्लादेश अपनी हद में रहे। उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले खुद पार्लियामेंट में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को ही सर्वोपरि ग्रंथ माना है। इसीलिए उन्होंने संसद की दहलीज पर शीश रखकर प्रणाम किया है। साध्वी ऋतंभरा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, संभल मामले पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मंदिर को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब सच सामने आने वाला है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ मौजूद रहे। पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत स्थानीय लोगों की ओर से किया गया। साध्वी ऋतंभरा महोबा पहुंची, जहां उनके भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। स्वामी ऋतंभरा का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत श्रद्धालुओं की ओर से किया गया। तो वहीं महोबा में उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के साथ संभल मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। यहाँ काशी मथुरा का महत्व है, ऐसे संभल की धरती का भी भारी महत्व है, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान कल की अवतार लेकर उसी धरती पर उनका अवतरण हो रहा है। इसीलिए वो संभल जो है वो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी कूप बावड़ियां और हरिहर मंदिर वहां स्थापित था, जिसको जिस तरीके से व्यवहार किया गया वो सबके सामने। वहां मात्र सर्वे होना था, उसके इतने भर से लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया। ये तब होता है जब आप सच को छुपाने का प्रयत्न करते हो, पर सच सूर्य की तरह प्रखर होता है, वो अपने आप में ही प्रकाशित होता है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, तो वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। अभियुक्त 2 गोवंशीय पशुओं को काटने के लिए पशुओं के पैर और मुंह बांध रखे थे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इसके साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जीवित गौवंशीय पशु और घटना में उपयोग की गई कार भी बरामद की गई। ये पूरा मामला थाना नगीना क्षेत्र के अकबराबाद रोड आम के बाग का है।
बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए कई सामान भी बरामद किए हैं। तस्वीरें बिजनौर से सामने आ रही हैं, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को कब्जे में ले लिया है और इसके साथ ही उनके पास से जो भी सामान बरामद किया गया है उसे भी पुलिस की ओर से कब्जे में ले लिया गया है। तो वहीं पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नगीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के नगीना अकबराबाद मार्ग पर आम के बाग में 3 व्यक्तियों द्वारा 2 गोवंशीय पशुओं का वध करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां बाग में 3 व्यक्ति दिखाई दिए। उनके द्वारा 2 गोवंशीय पशुओं को बांधा गया था। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी तथा तीसरे बदमाश को पुलिस द्वारा घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों ने अपना नाम मोहम्मद अहमद सनाफ अनीक निवासी ढकिया पीरू, दूसरे ने नईम पुत्र मोहम्मद अली निवासी ढकिया जट थाना जनपद मुरादाबाद बताया। तीसरा गिरफ्तार अभियुक्त बब्बू सनाफ मुस्तकीम निवासी पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद है। इनके कब्जे से पुलिस को 2 तमंचा, 315 व 12 बोर जिंदा खोखा कारतूस, पशु वध करने का उपकरण, महिंद्रा बोलेरो गाड़ी तथा पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में 2 गोवंशीय पशुओं की जान बचाई गई। अमरोहा में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देने आए बुलंदशहर के एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल 4:30 बजे की बात है, जब जैसे ही वो एग्जाम हॉल से बाहर आया उसे घबराहट होने लगी। वो वहीं पर बैठ गया। उसे परेशान देखकर स्टाफ और पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे घबराहट हो रही है। ये बोलते ही वो नीचे गिर गया। तो वहीं मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अभ्यर्थी को कुछ लोग उसकी हथेली और तलवे को मसलकर उसे बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर अमरोहा से है, जहां पीसीएस का एग्जाम देने पहुंचे एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक आने के चलते मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक का दूसरी पाली में पेपर था। 4:30 बजे एग्जाम हॉल के बाहर आया तो वहीं पर बैठ गया। उसे परेशान देखकर स्टाफ ने और पुलिसकर्मी उसके पास गए। उन्होंने उससे पूछा तो वहीं जवाब देते हुए युवक ने बताया कि उसे घबराहट हो रही है, जिसके बाद तुरंत अभ्यर्थी नीचे गिर गया। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग अभ्यर्थी को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युवक की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी अमरोहा पीसीएस का एग्जाम देने पहुंचा था। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सीएनजी बस में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार वेल्डिंग करने के दौरान कुछ चिंगारी बस के अंदर रह गई थी। उसी वजह से सीएनजी बस में आग लग गई। हादसा होने के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। तो वहीं बस के मालिक का कहना है कि आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। तस्वीरें फिरोजाबाद से है, जहां सीएनजी बस में भीषण आग लग गई। तो वहीं आधे घंटे तक इसके चलते आवागमन प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। तस्वीरें फिरोजाबाद से हैं, जहां सीएनजी बस में भीषण आग लग गई। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आग को बुझाने का कड़ा प्रयास लोगों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि इस घटना के कारण आधा घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया जा सका। स्थिति सामान्य होने के बाद यातायात फिर से सुचारू कर दिया गया।
निवाड़ी के याकुतपुर मवी गांव की ओम प्रकाश कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को पैसे का लालच देकर उनका धर्म बदलने की कोशिश की गई। हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल नेताओं ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मधु नाम के महिला के घर पर धर्म परिवर्तन का आयोजन हो रहा है, जिसके बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 3 लोगों की महिलाओं और बच्चों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित करते देखा गया। हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने घटना से संबंधित सभी सामग्री जब्त कर ली है। सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों से पूछताछ के आधार पर जांच जारी है। खबर गाजियाबाद से है, जहां धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के लोग और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो वहीं पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पड़ोसियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और आरोपियों को तलाशा जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने तमाम सामग्री भी बरामद कर ली है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मोबाइल टावर के उपकरण चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से करीब 7 करोड़ रुपए का माल और घटना में इस्तेमाल किए गए 3 वाहन बरामद किए गए हैं। तो वहीं पुलिस ने बताया कि गिरोह के लोग पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से कीमती उपकरण चोरी किया करते थे। पुलिस का मानना है कि इनके पकड़े जाने से दिल्ली एनसीआर में मोबाइल टावर में लगे उपकरणों की चोरी की घटनाओं में अंकुश लगेगा। मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है तथा इसमें जो साथित 5 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी जो है वेस्ट सिटी थाना क्षेत्र से की गई है तथा घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी 3 गाड़ियां, वो गाड़ियां भी बरामद हुई हैं तथा जो माल बरामद हुआ है वो लगभग 7 करोड़ का माल है। इस गैंग पे जो हमारी क्राइम ब्रांच टीम पिछले 1 साल से काम कर रही है। पूर्व में इस गैंग के काफ़ी सदस्य जो है जेल जा चुके हैं, जिसमें पूर्व में एक जावेद मीरापुरिया था जो 1 लाख का इनामी था, जिसको हमारी टीम ने पकड़ के भेजा था। उस टीम को मेन लीडर को पकड़े जाने के बाद शाहरुख इस समय लीड कर रहा था। शाहरुख और वसीम मलिक मिल के जो है इस समय जो है अब टीम को लीड कर रहे थे तथा इसका शाहरुख का एक रिलेटिव है फ़हीम, जो हांगकांग में जाके मार्केट देख रहा था ताकि ये लोग बाहर जो है फिर जो है रेडियो रिसीवर यूनिट और बैटरी है। अभी देखिए इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर महोबा से है, जहां बैरियर पर खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के शाह पहाड़ी बैरियर के पास का बताया जा रहा है। महोबा में तो 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचा। तो वहीं घटना के बाद भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घंटों तक यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। तस्वीरें महोबा से हैं, जहां 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, इसके लिए उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद फायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। ये बता रहे हैं उसके साथीगण की उनके आपस में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई थी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। कंडीशन कैसी थी उनकी? हालत गंभीर है। खबर पीलीभीत से है, जहां पैदल सड़क पार कर रहे वृद्ध दंपत्ति को हाइड्रा क्रेन ने टक्कर मार दी। हाइड्रा से दबकर वृद्ध महिला की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल है। यह घटना थाने से 150 किलोमीटर दूरी पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं पूरा मामला थाना वरखेड़ा क्षेत्र के बीसलपुर पीलीभीत हाईवे का बताया जा रहा है। पीलीभीत में रोड पार करते समय हादसा हो गया, जिसमें वृद्ध दंपत्ति चपेट में आ गए, जिसमें से महिला की मौत हो गई है। तो वहीं
पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालाजी हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बालाजी हेल्थ केयर सेंटर पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने युवक का शव हेल्थ केयर सेंटर के बाहर रखकर कार्यवाही की मांग की है। मृतक के परिजनों की मांग की है कि मृतक के परिजनों ने डॉक्टर देवेंद्र की लापरवाही पर आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की गई। बता दें कि पूरा मामला थाना नूरपुर क्षेत्र के मुरादाबाद रोड गांव सैदपुर भट्ट बालाजी हेल्थ केयर सेंटर का है। खबर बांदा से है, जहां साल 2012 में हुए बहुचर्चित राजेंद्र अवस्थी हत्याकांड में कोर्ट ने 12 साल बाद आधा दर्जन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में लगातार 15 दिनों की बहस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बता दें कि सभी आरोपी 2012 में हुए बहुचर्चित राजेंद्र अवस्थी हत्याकांड में शामिल थे। खबर बांदा से है, जहां कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि लगातार 12 साल तक ये केस चलता रहा। राजेंद्र अवस्थी हत्याकांड मामला 12 साल पहले हुआ था, जिसकी सुनवाई में अब कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये 2012 का मामला था। गैस एजेंसी का जो गोदाम है कनवारा के पास, वहां पर राजेंद्र अवस्थी का हत्याकांड हुआ। 6 लोगों ने मिल करके राजेंद्र अवस्थी की हत्या की थी, गोली मार कर। इसमें अभियुक्त हैं बल्लू सिंह, पप्पू सिंह, अल्लू सिंह, दाऊ सिंह, शंतु केवट, शिव प्रताप। इन लोगों ने मिल करके राजेंद्र अवस्थी की बांदा आते समय हत्या कर दी थी, जिस पर तमाम विवेचना के बाद चार्जशीट लगाई गई है और उसी में आज ये बहुचर्चित फैसला आया हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। भाई, ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक